नमस्कार साथियों। दुष्यंत कुमार ने लिखा है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। 2012 में अन्ना आंदोलन के कंधे पर सवार होकर अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जब सत्ता के गलियारे में आए थे तो आम लोगों को यह उम्मीद बंधी थी कि राजनीति में अब हंगामा कम और काम करने की प्रवृत्ति ज़्यादा दिखाई देगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में केजरीवाल के क्रियाकलापों, उनकी गतिविधियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी भी किसी दूसरी पार्टी की तरह ही बर्ताव कर रही है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है या उसने राजनीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया है। अब देखिए, अभी केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया है। पिछले 1.5 साल में यह तीसरा विश्वास मत है। एक विश्वास मत का प्रस्ताव या अविश्वास मत का प्रस्ताव 6 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाया जा सकता है। आखिर ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी कि पिछले 1.5 वर्षों में 3 बार इस प्रस्ताव को लाने की ज़रूरत पड़ गई। केजरीवाल इसके उत्तर में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए उन्हें यह दिखाने की ज़रूरत है कि उनके कोई विधायक बीजेपी के प्रलोभन में नहीं आए, वे नहीं टूटे और बिल्कुल इंटैक्ट बने रहे पार्टी के पक्ष में। तो इंटैक्ट अगर है ही तो उनको तो फिर विधानसभा के पटल पर यह दिखाने की ज़रूरत ही क्या है। अगर इंटैक्ट नहीं है तो विपक्ष का यह काम है अविश्वास प्रस्ताव लाना और उसमें सत्ता पक्ष अपना विश्वास हासिल करता है, अविश्वास प्रस्ताव को गिराता है। तो कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है जैसे कि यह विश्वास मत एक ऐसे ही दिखावे का विश्वास मत हो, एक ध्यान भटकाने की कोशिश हो या यह दिखाने की कोशिश हो कि हम प्रचंड बहुमत में हैं। एक तरह के अपने अहम को तुष्ट करने की यह प्रवृत्ति दिखाई देती है या एक अहंकार प्रियता जिसको कह सकते हैं वो दिखाई पड़ती है। इस पूरे घटनाक्रम के की पृष्ठभूमि में अगर आप जाएं तो देखेंगे कि जो आबकारी घोटाला है उसके संदर्भ में ईडी ने अब 6ठी बार केजरीवाल को समन किया है। 5 बार केजरीवाल उपस्थित नहीं हुए। उसके उसके परिप्रेक्ष्य में या उसके कहें कि उसकी शिकायत करने के लिए ईडी कोर्ट गई और कोर्ट से समन किया गया केजरीवाल को, और जिस तारीख को उनको उपस्थित होना था कोर्ट में यानी 17 फरवरी को, उसी तारीख को वो विश्वास मत का प्रस्ताव विधानसभा में लाते हैं। तो यह फिर कोई छुपी हुई बात नहीं रह जाती है, क्योंकि कोर्ट का जो समन था उसकी जानकारी उनको कई दिन पहले से थी। उसके बाद भी उसी दिन विश्वास मत का प्रस्ताव लाना और एक ऐसा विश्वास मत जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यह साफ साफ दर्शाता है कि उनकी मंशा कोर्ट में उपस्थित होने की नहीं थी। लिहाजा उन्होंने विश्वास मत के प्रस्ताव को एक बहाना के रूप में कोर्ट के सामने रखा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई में वे बिल्कुल शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे कोर्ट में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप यह कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया, हमारे विधायकों ने इसको ठुकरा दिया और आप प्रचंड बहुमत में हैं, 62 विधायक आपके हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर किसी विश्वास मत की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यह एक तरह से ऐसा है, लगता है जैसे कि वो पूरी विधानसभा को एक दालान की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मन है अपना एक विश्वास प्रस्ताव लेकर चले आए और अगले दिन अखबारों में और तमाम जगहों पर यह आता है कि भारी बहुमत से केजरीवाल ने विश्वास मत का प्रस्ताव जीता। तो बिना मतलब का एक विश्वास प्रस्ताव लाना सिर्फ इसलिए कि उनको कोर्ट में हाजिर न होना पड़े या ईडी के जो समन लगातार जारी हो रहे हैं उनके खिलाफ, उनसे ध्यान भटकाया जाए, यह अपने आप में बिल्कुल एक नई तरह की प्रथा उन्होंने चलाई है और यह बहुत ही निरर्थक किस्म की चीज़ है।
अब आप देखें, ईडी के समन को वो अपने स्तर पर ही कह रहे हैं कि यह गैर कानूनी है। अगर ईडी का समन गैर कानूनी है तो यह देखने का काम कोर्ट का है। तो जब ईडी के समन आ रहे थे उस समय आपको कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन आप कोर्ट नहीं गए, पर जब आप उपस्थित नहीं हुए तब ईडी को ही कोर्ट जाना पड़ा। दूसरी बात, ईडी ने ही आपके संजय सिंह को या मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, तो उनकी गिरफ्तारी जब कानूनी है, मनीष सिसोदिया लगभग 1 साल से जेल में बंद है, संजय सिंह भी एक अरसे से जेल में है। इन सब पर ईडी का ही चाबुक चला, और वह ईडी कानूनी है उनके संदर्भ में। लंबे समय से निचली अदालत और सुप्रीम कोर्ट तक में उनकी जमानत याचिकाएं खारिज होती रही, या कहें कि उनकी जमानत, उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया। तो इससे बिल्कुल जाहिर है कि ईडी का समन जो है वह कानूनी है, तभी तो उनके तमाम लोग ईडी के जरिए ही ईडी ने उन पर कार्रवाई की और वो जेल गए। तो उनके संदर्भ में ईडी की कार्रवाई कानूनी थी। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के संदर्भ में ईडी की कार्रवाई कानूनी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में ईडी की कार्रवाई गैर कानूनी हो जाती है। तो यह तो अपने आप, जैसे कि आप कोर्ट बन गए, अपने आप जैसे कि आपको फैसला सुनाना हो, ऐसा तो कभी देखा नहीं गया भारतीय राजनीति में कि कोई राजनेता सीबीआई के समन को या ईडी के समन को या कोर्ट के किसी समन को यह कह दे कि यह तो गैर कानूनी है, या कुछ उसी तरह की बात हो गई। तो यह बिल्कुल एक अनर्गल किस्म की चीज़ें चल रही है, जिसमें कुछ भी बोल के निकल जाना, हिट एंड रन का जो उनकी पुरानी आदत रही है। अब देखें कि वे अपने आप कह रहे हैं कि 25-25 करोड़ के प्रलोभन दिए गए उनके विधायकों को, लेकिन जब क्राइम ब्रांच के लोग पहुंचते हैं, उनको नोटिस देते हैं कि आपने ऐसे आरोप लगाए हैं और आपको उसके बरक्स आपको कोई सबूत देना चाहिए, तो वे नोटिस लेने के लिए उपस्थित ही नहीं होते हैं। कई कई घंटे तक उनके आवास के इर्द गिर्द क्राइम ब्रांच के लोग रहे, अभी चंद रोज पहले की बात है, लेकिन उन्होंने उसका कोई मुकम्मल जवाब नहीं दिया, उस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ी। अमूमन ये होता है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह का कोई आरोप लगाता है कि उन्हें खरीदने की कोशिश हो रही है, तो कोई सीडी या कोई ऑडियो क्लिप जारी किया जाता है और वो बहुत तेज़ी से वो फैल जाता है मीडिया में और तमाम जगहों पर। लेकिन चूंकि उनके पास कुछ रहता नहीं, इसलिए आप देखें कि वो बिल्कुल आगे बढ़ के, अगर कोई एक स्टेप बीजेपी लेती है तो वो 4 स्टेप आगे बढ़ के चीज़ें पहले ही अपने ट्विटर हैंडल पे, एक्स हैंडल पे वो चीज़ें, जैसे वो पहले ही कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को कहा गया कि आप तो, अब हम केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं और आप लोग 25-25 करोड़ ले लें, आप इस सरकार को गिराने में हमारा सहयोग करें और सरकार को हम गिरा देंगे और विधानसभा भंग कर देंगे, जिसकी दूर दूर तक कोई आशंका नहीं है, दूर दूर तक कोई सोच नहीं सकता। ऐसी चीज़ें कहना, ऐसी चीज़ें रखना एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है, और केजरीवाल को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसी चीज़ों से एक राजनेता की गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ों से बच करके गंभीरतापूर्वक काम करने की ज़रूरत है। जनता की जो अपेक्षाएं हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है। एक प्रतियोगी माहौल राजनीति में भी बने, एक सकारात्मक माहौल बने, और जनता को तो काम से मतलब है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो जनता आपके पक्ष में रहेगी। तो केजरीवाल को इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, और कानून का उन्हें पालन करना चाहिए। जो ईडी के समन है उनका पालन करना चाहिए, या बीजेपी ने अगर उनके खिलाफ कोई साजिश रची है तो उसका पर्दाफाश करना चाहिए, न कि अनर्गल चीज़ों में एक आरोप प्रत्यारोप और एक हिट एंड रन वाली स्थिति पैदा करनी चाहिए। तो आज इतना ही। आने वाले समय में और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होती रहेगी। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो आप हमें अपना साथ और सहयोग दें। नमस्कार।